नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र और आज हम बात करेंगे कोरोना की। क्या रायपुर कोरोना के लिए हॉटस्पॉट बन गया है? हॉटस्पॉट यानी कि वो जगह जहां पे रोज संक्रमित केसेस मिलने लगे हैं। अगर हम बात करें विश्व की तो इस वक्त पूरे विश्व में 13 करोड़ 37 लाख लोग कम से कम कोरोना से संक्रमित है और 5,80,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर देश की बात करें तो 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से भी अधिक लोगों की कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और 25,602 लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले में छत्तीसगढ़ बेहतर स्थिति में है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें 5,000 से अधिक लोगों को संक्रमित हो चुके हैं और मृत्यु की अगर बात करें मात्र अभी तक 24 हुए हैं। पर फिर आप यह कह सकते हैं कि अगर स्थिति इतनी बेहतर है तो हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? चर्चा आज इसीलिए हम कर रहे हैं क्योंकि पिछले 8 दिन के अगर हम डाटा ले बात करें तो लगभग 500 से भी अधिक केसेस रायपुर में मिल चुके हैं। क्या है? साथ ही अगर एक ही व्यक्ति से 31 लोगों को संक्रमण होने की भी बात रायपुर से आ रही है। पिछले के हफ्ते भर की डाटा ले तो 1200 से भी अधिक लोगों की संक्रमित होने की रिपोर्ट आ रही है। 2 महीने तक मात्र 36 आंकड़ा था पूरे प्रदेश भर का और पिछले 8 दिन में 500 से अधिक केवल रायपुर में है और प्रदेश भर में 1200 से अधिक केसेस है। ऐसी स्थिति में अगर हम बात करेंगे इस तरह से तो निश्चित रूप से क्या रायपुर कोरोना के लिए हॉटस्पॉट बन गया है? जिस हिसाब से 1, 2, 3, 4 करके कंटेनमेंट जोन यानी कि तालाबंदी की इलाके की संख्या लगातार बढ़ रही थी और इसके बाद में संक्रमण नहीं रुक रहा था, तो आज सीएम हाउस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक बुलाई है। मंत्रियों से बात करेंगे, स्वास्थ्य विभाग और बाकी विभागों के अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे। सवाल उठता है क्या लॉकडाउन लग सकता है? इन सारी बातों को लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ है 4 मेहमान रहेंगे। हमारे साथ सुशील आनंद शुक्ला कांग्रेस के प्रवक्ता है, संजय श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता उचित शर्मा है और हमारे साथ ही अवधेश मिश्रा भी है। सबसे पहले मैं अवधेश मिश्रा से जानना चाहूंगा जो बैठक की बात थी, बैठक में अवधेश क्या जानकारियां मिल रही है? सीएम हाउस में जो बैठक थी और आपके पास कोरोना की विशेषकर रायपुर की क्या स्थिति आप देख रहे हैं? क्यों सरकार को इस बात को लेकर सोचना पड़ रहा है कि हां हमको लॉकडाउन की तरफ सोचना चाहिए? आप टीएस सिंहदेव से भी मिले थे, क्या जानकारी है आपके पास? अवधेश मिश्रा। देखिए, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को अपडेट दे दें कि सीएम हाउस में जो बैठक बुलाई गई थी वो बैठक शुरू हो चुकी है। मंत्रियों का जो पहुंचने का सिलसिला था वो समाप्त हो चुका है, अधिकारी मौजूद हो चुके हैं और चर्चा जो है वो शुरू हो चुकी है। और चर्चा इस बात को लेके कि छत्तीसगढ़ में बीते 5 दिनों के आंकड़ों पे नजर डाली जाए तो अब तक के 19 मार्च से लेकर 17 जुलाई तक के तमाम जो आंकड़े थे, तमाम जो रिकॉर्ड थे वो ध्वस्त होते हुए मैच 5 दिनों में 1000 से ज्यादा नए मरीज छत्तीसगढ़ में सामने आए हैं और राजधानी रायपुर में आंकड़ा बढ़ के 1103 तक पहुंच चुका है। ये तेजी से बढ़ता विस्फोट को देखते हुए मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई है और संभवतः लॉकडाउन को लेकर तैयारियां की जा रही है और उसके बाद घोषणा कर दी जाएगी कि लॉकडाउन को लेकर क्या किया जाएगा, क्या निर्णय लिया जाएगा। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने जो बात कही, टीएस सिंहदेव ने जो बात कही कि जन भावना के अनुरूप सरकार काम करेगी और जन भावना आज की स्थिति में ये बन चुकी है कि लॉकडाउन आवश्यक है। अन्य कई राज्यों का उदाहरण देखते हुए और छत्तीसगढ़ में जो लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं तो जन भावना के अनुरूप काम सरकार करेगी। तो सीधी सी बात है कि जन भावना को देखते हुए सरकार लॉकडाउन करने जा रही है, क्योंकि अगर लॉकडाउन नहीं करेगी तो फिर कल जनता जनार्दन यही कहेगी कि जब अन्य राज्यों ने लॉकडाउन करके स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की तो ऐसे में छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसने पूरे देश में सबसे पहले लॉकडाउन किया था। केंद्र की ओर से लॉकडाउन की घोषणा बाद में की गई थी, लेकिन 19 मार्च को पहला केस राजधानी में मिलने के बाद 3 दिनों के लिए लॉकडाउन किया गया था। तो ये बताने के लिए काफी है कि राज्य सरकार ने लॉकडाउन को लेकर पहले भी सतर्कता बरती है और अब जब जन भावना की बातें निकल के आई है तो सीधी सी बात है कि छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन का ऐलान संभवतः कर दिया जाएगा। जी मैं जानना चाहूंगा उचित शर्मा से। उचित जी, रायपुर एसपी की अगर बात करें, एसएसपी का ऑफिस जो है उसकी बात करें, 5 थानों की बात करें, इन सब जगह पे संक्रमित पाए जाने के बाद इन सबको लॉकडाउन कर दिया गया है, डिसइंफेक्शन किया जा रहा है और कंटेनमेंट जोन के तहत
उसको परिवर्तित किया जा रहा है। हमने देखा है एम्स में भी जो कोरोना के वॉरियर थे वो भी संक्रमित हुए थे। आपको क्या लग रहा है, समय की मांग क्या है? उचित जी बिल्कुल, अगर सरकार इस ओर ध्यान करती है, अगर लॉकडाउन करती है तो बहुत अच्छा, ये स्वागत योग्य है, क्योंकि ये जनता के लिए बहुत आवश्यक है, आवाम के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर ये हम अभी नहीं करें या अगर हम अभी नहीं चेतते हैं तो ये स्थिति और इससे ज्यादा भयावह हो जाएगी। क्योंकि ये सही समय, आप देखिए इसके पहले भी हमारे अनुभव जो है वो हम लोगों ने, इंडिया में सबसे पहला स्टेट था जिसमें लॉकडाउन किया, और आज जो स्थिति जिस पिछले 10 दिन से कंटिन्यू बनी हुई है, जिस तरीके से मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, आज 5003 की पोजीशन में हम खड़े हैं, ये स्थिति बहुत डेंजर है। और सरकार को वाकई ये सोचना चाहिए था, और सरकार अगर ऐसा सोच रही है तो वाकई जनता के हित में लिया गया फैसला माना जाएगा, और जनता खुद स्वागत करेगी। जनता खुद चाहती है कि ये सब लॉकडाउन होना चाहिए और बहुत स्ट्रांग और कठोर ढंग से उसका पालन होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। संजय श्रीवास्तव जी, बीजेपी की क्या सोच है इसमें? केंद्र क्या सोचती है, बीजेपी यहां विपक्ष पर बैठी है, क्या सोचती है? संजय श्रीवास्तव जी। और देखिए होता जी, केंद्र और राज्य के विषय नहीं है, विषय मुख्यतः यह है कि लगभग 4 महीने हो चुके हैं कोरोना संक्रमण के समय, जब लॉकडाउन की स्थिति बनी, लॉकडाउन में छूट की स्थिति बनी, प्रवासी मजदूर और तमाम प्रकार के विषय सरकारों के माध्यम से जो भी कार्य योजना बनी, मुझे लगता है कि अब लगभग 4 महीनों के बाद पूरी तरीके से अब अपनी अपनी राज्य सरकारों को, हमको जो केंद्र से मदद लेना एक अलग विषय है, लेकिन राज्य सरकारों को पूर्णतः इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि महीने 2 महीने हम अन्य चीजों को छोड़कर प्राथमिकता के आधार पर, प्रायोरिटी बेस पर हमें कोरोना संक्रमण, क्योंकि जिस तेज गति से कोरोना बढ़ रहा है, विशेषकर यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें, आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, हम बहुत सहूलियत में थे, हम बहुत आराम की मुद्रा में थे उस समय, जब 1, 2, 4, 5 ऐसा लगा नहीं कि शायद बढ़ेगा, लेकिन कारण कुछ भी हो, लेकिन जिस तेज गति से अभी बढ़ा है, ये एक मतलब अधिकतम और तीव्रतम गति से ये प्रदेश के अंदर में फैल रहा है, विशेषकर रायपुर शहर के अंदर में, क्योंकि रायपुर में लगभग 1000 से ज्यादा जो संक्रमित मरीज हो चुके हैं। अर्थात ये इंडिकेशंस तो हो ही गए हैं कि अब आने वाले महीने 2 महीनों के अंदर में बहुत तेज गति से ये सब चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि हर एक वो काम, जो चीजें सरकार की नजरों से, सरकार की दृष्टि से, जो आम जनता की दृष्टि से है, जो आम जनता की भावनाएं हैं, इनके अनुरूप सरकार को काम करने की आवश्यकता है। और लॉकडाउन, जिस पर चर्चा एक बार फिर से प्रारंभ हो गई है, मुझे लगता है कि सभी परिस्थितियों पर पहली ये चीजें हैं कि हम स्वस्थ रहें, हमारे समाज स्वस्थ रहे, सब लोग व्यवस्थित रूप से रहे, उसके बाद दूसरे काम हो, दूसरी प्राथमिकता। तो मुझे लगता है कि सब कुछ सरकार कर चुकी है, और अब मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन की स्थिति यदि बनेगी तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, थोड़ी बहुत बातचीत रहेगी, कुछ वर्गों में व्यापारी वर्ग है, तमाम प्रकार के विषय हैं, लेकिन इसको रोकने के लिए कुछ कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि अब सरकार को उचित कदम निश्चित रूप से उठाना चाहिए। जी जी जी, सुशील आनंद जी शुक्ला, मेरे 2 सवाल है। पहली सवाल यही है कि हमने देखा उड़ीसा लॉकडाउन में है, उड़ीसा के 5 शहर या 5 जिले ऐसे हैं जहां पे 14 दिन का लॉकडाउन है, बिहार में भी लॉकडाउन है, छत्तीसगढ़ में हमने लॉकडाउन की ओर नहीं बढ़े। सुकमा, जो सबसे पिछड़ा इलाका कहा जाता है, उस इलाके के गांव वालों ने निर्णय लिया साप्ताहिक बाजार को हम बंद कर देंगे, क्योंकि इससे कोरोना का संक्रमित बढ़ सकते हैं। रायपुर शहर में हमने देखा किस तरह से मंगल बाजार की बात करें, बाकी इलाकों की बात करें, कोरोना की संक्रमण अचानक बढ़ने लगा। एक दिन में अगर बात करें तो हमने देखा है कि कल 106 से ज्यादा केस आए थे, और किसी दिन 96 आए, फिर 87 आए, 77 आए, लगातार बड़ी केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार क्या सोच रही है, और क्या लॉकडाउन से आप सहमत हैं, क्या कहेंगे? देखिए होता जी, सरकार पूरी तरीके से सजग है और परिस्थितियों पर सरकार की पूरी नज़र है। जनजीवन की रक्षा के लिए जो भी आवश्यक कदम होगा, सरकार उसको उठाने से पीछे नहीं हटेगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिमंडल के सदस्यों की बैठक बुलाई है, स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारियों को बुलाया गया है, और एक विचार विमर्श किया जा रहा है। यदि आवश्यकता होगी लॉकडाउन करने की, 15 दिन की, 1 हफ्ते की, जैसी भी आवश्यकता होगी, जनजीवन के बचाने के लिए जो भी आवश्यक होगा, वो सारे निर्णय सरकार लेने के लिए तैयार है, प्रतिबद्ध है।
देखिए होता जी, दूसरी बात, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम बहुत ज़्यादा सेफ जोन में, निसंदेह पिछले 15 दिन में हमारे यहाँ आंकड़े बढ़े हैं, लेकिन यदि आप देश के आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो अभी भी हमारे लिए एक राहत की बात है कि हमारे आंकड़े उतने तीव्र गति से नहीं बढ़े हैं। और दूसरी एक राहत की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जो हमारे जो रिकवरी रेट है वह बहुत ज़्यादा अच्छा है, 80% के ऊपर है। जो हमारे देश का रिकवरी रेट हो 63% है, लेकिन फिर भी जिस हिसाब लेकिन सुशील जी जिस हिसाब से अगर बाजार में निकले, अगर बाजार में कोई निकले तो कहीं नहीं लगता कि हम कोरोना के संक्रमण काल में हैं। ऐसा लगता है जैसे कहीं कुछ हुआ ही ना हो। मास्क नहीं पहनते, भीड़ भाड़ में लोग घूमते हैं और लोगों को परवाह नहीं है। हाँ, इसके साथ साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा जो आपने सवाल किया कि लोगों को जब नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के लोग और पुलिस के लोग जब मास्क पहनने के लिए अवेयर करने जाते हैं तो लोग उनसे हुज्जत करते हैं, मतलब, लेकिन फिर भी आज कम से कम 70% लोग तो मास्क पहन के निकल रहे हैं। 25 से 30% लोग हैं जो वास्तव में पूरी तरीके से तो सर वही 25% तो उनमें भी उसी 25% के कारण तो और केसेस बढ़ रहे हैं। वही मैं क्या, तो इसीलिए ये जागरूकता, देखिए जागरूकता, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, यह बहुत आवश्यक चीजें हैं। सरकार जबरिया डंडा मार के लोगों का अलग नहीं कर सकती, लेकिन यह कि यदि आवश्यकता पड़ेगी कड़ाई करने की, कड़ाई की जाएगी। देखिए बीच में जो एक स्थिति बन गई, लोग एकदम बिंदास हो चुके थे, तो इसी कारण 7 बजे के बाद व्यापारी संगठनों को बुला के 7 बजे के बाद कम से कम लोगों के एहसास हो कि नहीं भैया अभी कोरोना का संकट टला नहीं है और यह आवश्यक है। लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए लॉकडाउन करने के बाद जो चीजें सबसे सामने आएगी वो जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो जिनके रोजी रोटी का संकट सामने वाला, क्योंकि लॉकडाउन 1, 2, 3 के बाद में सरकार, केंद्र सरकार खुद अनलॉक 1, अनलॉक 2। सर उन्हीं सर मैं यही बात कर रहा हूं। सुशील जी मैं आपसे उसी सवाल पे आऊंगा। एक बात मुझे बताइए अवधेश, जब हम किसी का प्रोफाइल लेते हैं, हमने ये नहीं देखता कोरोना कि केवल अमीर लोगों को, पहले कहा गया जो विदेश से आए हैं उनको खाली कोरोना हो रहा है, आखिर में हमने देखा जो पैदल चल के आए थे वो भी कोरोना के संक्रमित थे। तो बाजार में जब आप निकलते हैं, आप क्या देखते हैं, लोग कितने सजग हैं खुद ही के बचाव और सामने वाला का भी बचाव करने, लोग कितने आ रहे हैं। धक्का मुक्का की स्थिति, धक्के मुक्के की स्थिति बन जाती है। क्या कहेंगे आप अवधेश, क्या देखते हैं आप? देखिए लोगों की सजगता इस बात से प्रमाणित होती है कि राजधानी रायपुर में रोज 1000 के करीब लोगों का इसलिए चालान काटा जाता है कि वो बिना मास्क के सड़कों पे निकल जाते हैं, गाड़ियां चलाते हैं। तो समझा जा सकता है कि हम चालान काटने की तरफ बढ़ रहे हैं। लोगों में जागरूकता की कमी और अभाव साफ तौर पे उन जगह पे देखी जाती है जहां पे संक्रमण का असर हो सकता है। बाजारों में, दुकानों में, गलियों में, सड़कों पे, तमाम स्थानों पे, बाजारों में इतनी भीड़ है कि मानो कोरोना काल बीत गया हो और अभी एक फिर से नए दौर की ओर, नए युग की ओर हम बढ़ रहे हैं। इस तरह से आंकड़े बताने के लिए काफी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जिस तरह से बार बार ये बातें निकल के आई कि क्लास और मास में कोरोना का भेदभाव है, लेकिन अब वो भ्रांतियां दूर हो चुकी है। चाहे वो मास हो, चाहे वो क्लास हो, सबको अपने संक्रमण के तहत कोरोना जो है वो ग्रसित कर चुका है। सब हमारे सामने उदाहरण है कि विधायक से लेके, पार्षद से लेके आम जन तक, माइग्रेट वर्कर तक भी इसके जद में है। अब ऐसे में सवाल यह है कि जो जांच की जो बात बार बार निकल के आ रही है कि आज भी छत्तीसगढ़ में जांच का जो दर है वो महज 4000 के आसपास में है, जबकि आंकड़े बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ में 7 लाख, फिर से मैं अपने दर्शकों को दोहरा के मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में 7 लाख लोगों का आगमन हुआ है और ऐसे में 4000 की दर से हम रोज जांच कर रहे हैं। और उसमें से बीते 5 दिन से पहले तक के अगर आंकड़ों में देखा जाए तो 2% पॉजिटिव आना और अभी 5% का पॉजिटिव आना, यह बताने के लिए काफी है कि हम केवल उन माइग्रेटों का ही जांच कर ले तो ये आंकड़े भयावह हो जाएंगे। लेकिन सवाल यही है कि क्या लॉकडाउन से रुकेगा, इस पे क्या कुछ निर्णय होगा? ठीक है, बिल्कुल संजय जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि अब सरकार ये कदम उठा रही है कि एक साथ रोज 12000 लोगों का जांच होगा, ताकि हम ज्यादा लोगों को जांच कर पाए, जांच के दायरे पे ले पाए, ताकि पता चले उसमें से कितने हैं। संसाधन की कमी है, तकनीक की कमी है और जो कोरोना है वो भी बहुत नया बीमारी है। आप क्या कहेंगे, किस तरह से इसको आपके पास
क्या सुझाव है, क्योंकि हमने रायपुर राजधानी की अगर बात करें तो कई गली मोहल्ले सब जगह पे संक्रमण के केसेस आए। एक टाइम था 110 115 कंटेनमेंट जोन बना दिया गया, इसके बाद भी कोरोना रोकने का नाम नहीं ले रहा है। क्या कहेंगे आप संजय जी? देखिए होता जी 5-7 बिंदुओं पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। जैसा कि आपने कहा कि एक सकारात्मक जो चर्चा हो जाए। देखिए, सबसे पहले तो सरकार को ये प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी कि अन्य कामों को छोड़कर कोरोना संक्रमण के लिए प्रतिदिन सरकार काम करती हुई दिखाई दे, अन्य विषयों को छोड़ना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरा विषय यह है कि जो स्वास्थ्य मंत्री जी की बात आपने की, स्वास्थ्य मंत्री जी को उन्मुक्त रूप से काम करने का अवसर ये सरकार दे। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि स्वास्थ्य मंत्री जी शुरू से इस बात को उनको कौन रोक रहा है सर? सरकार पीठ थपथपाने में लगी थी। शायद ये भी एक बहुत बड़ा, एक मिनट सर, ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि उनको उन्मुक्त रूप से काम करने का अवसर दें कि क्या वो सोचते हैं और क्या करते हैं। तीसरा चीज सर, 3-4 बिंदु हैं कि जैसा कि मैंने कहा कोरोना प्राथमिकता। चौथा, ये सरकार ये बात करना बंद कर दे कि राहत का है, यहां ठीक है, कम है, ये सब चीजें बंद करे। और क्योंकि देखिए टेस्टिंग की कमी है, जो अभी आपने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस बात को कहा कि टेस्टिंग, देखिए दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है कि टेस्टिंग जितनी ज्यादा बढ़ेगी, संख्या पॉजिटिव यहां पर बढ़ सकती है। उसमें एक सुझाव यह हो सकता है कि कंटेनमेंट जोन, अब तो बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में कंटेनमेंट जोन हो रहे हैं, लेकिन हम पूरे शहर का 15 लाख लोगों की टेस्टिंग यदि नहीं कर सकते तो कम से कम जो कंटेनमेंट जोन में जो दृढ़ता के साथ में वहां पर पालन करवाएं, और कंटेनमेंट जोन के लोग जो हैं उनको प्राथमिकता के तौर पर पहले उनकी जांच होना चाहिए। चौथा एक विषय है कि शराब दुकान, अभी भी देखिए फिर राजनीति की बात नहीं है, बाकी दुकानें 7 बजे तक, शराब दुकान 9 बजे तक क्यों, ये सरकार को समझना है। 7 बजे शराब दुकान भी बंद होना चाहिए। गाइडलाइन जिसकी बात है, गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। और विशेषकर फिर मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं कि सरकार के नुमाइंदे, सरकार के जनप्रतिनिधि, चाहे वो राजीव भवन में मीटिंग की बात हो, चाहे संसदीय सचिव के शपथ ग्रहण की बात हो, या फिर कोई सार्वजनिक आयोजन हो, सर नहीं सुन लीजिए, नुमाइंदे, देखिए हम सरकार के जनप्रतिनिधि हैं। यदि हम इस तरह की बात करेंगे तो आप इस पर उंगली उठाकर कहेंगे कि सर सुनिए, मैं आ रहा हूं। अरे फिर एक बता दे कुशाभाऊ ठाकरे का, कुशाभाऊ ठाकरे ने मैं बता दिया, बिल्कुल आप मैं चुनौती देता हूं न्यूज 18 में एक फुटेज बता दे। ये जबरदस्ती वाली बात नहीं, यदि आप प्रदेश अध्यक्ष नहीं करना बात इसका नहीं है संजय जी मुद्दा उठाए। अरे भैया ये एक मिनट पहली बात सुशील जी सुनो तो। अरे सुशील, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जिम्मेदार प्रवक्ता हैं। पहली बात बता दो, कुशाभाऊ ठाकरे विष्णुदेव जी गए ही नहीं, वो हुआ एकात्म परिसर। सुनो तो यार, एकात्म परिसर में वो गए, एक भी आदमी नहीं खड़े प्रेस वाले थे। सुनो तो झूठ बोलना प्राथमिकता है तो अलग विषय है। यही झूठ बोल के छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिए, यही झूठ बोल के छत्तीसगढ़ को 5,000 लगा दूंगा। 5,000 पर ले आए तो आप लोगों ने किया, 5,000 पर ले आए। अरे चैनल को तो समझ लो भैया, होशो हवास में तो बात कर लो। अरे सरकार की जवाबदारी है, सरकार की जवाबदारी है। पहुंचा 10 लाख, बर्बाद कर दिया छत्तीसगढ़ को। खाली बजाने फोटो छपवा रहे थे कोरोना वॉरियर्स। तेरा मंत्री कहाँ है? कहाँ तेरा मंत्री? कहाँ कोरोना वॉरियर्स? छुप गए अंदर। संसदीय सचिव, निगम मंडल, बाबा, राजीव भवन, यह है कोरोना संक्रमण। ये कोरोना संक्रमण है, ये कोरोना संक्रमण है। अब तो मुंह बंद। अरे घंटी तो तुम्हारी बच गई है, मुंह छुपा के घुस गए। घंटा तो तुम्हारा बच गया है छत्तीसगढ़ का, मुंह छुपा लिया 1.5 साल के अंदर में। पहले रोज आते थे टीवी में, मोदी जी का तो नाम ही नहीं ले सकते तुम लोग। बाद में जान है जहान बचाने लगे। राहुल बाबा मोदी जी, अरे कहाँ कोरोना से राहुल बाबा तक पहुंच गए संजय जी? आगे तेरे ठो कोरोना वॉरियर्स। मोदी जी कहाँ गए? कहाँ गए मोदी? कहाँ कोरोना वॉरियर्स? ये सुनने की आदत नहीं ना सर। कहाँ से ठीक होगा संक्रमण? कहाँ से होगा कोरोना ठीक? मोदी जी स्वास्थ्य मंत्री को बोलने नहीं देते हैं, स्वास्थ्य मंत्री को सुनते नहीं है। सभी स्वास्थ्य मंत्री बन गए, सभी स्वास्थ्य मंत्री बन गए, सभी स्वास्थ्य मंत्री बन गए। कौन है?
चिल्लाने से नहीं होगा। मेरा होता जी स्पष्ट रूप से यह कहना है कि सरकार को जिम्मेदारी के साथ में काम करने की आवश्यकता है, और जब तक ये सरकार जिम्मेदारी के साथ में बातचीत नहीं करेगी, ये कोरोना संक्रमण और पार नहीं कर सकती। मैं सुशील जी एक सेकंड, मैं आपके पास आ रहा हूं जी, बोलिए। उचित जी, मैं आ रहा हूं। उचित जी, जो स्थिति है, कंटेनमेंट हमने जोन करके देख लिया, बहुत ज्यादा सफलताएं नहीं मिली। हमने लगभग रोज देख रहे हैं न्यू शांति नगर में एक ना एक केस आ रहे हैं। कुछ एक इलाके हैं जिस इलाके में केसेस आ रहे हैं। मंगल बाजार की बात किए, वहां पे भी लगातार केसेस आने की बात आई, जिसके बाद यह भी कही जा रही है कि कंटेनमेंट जोन भी अगर हो तो कर्फ्यू जैसा वहां पे पाबंदी लगाई जाए। आखिर इसका इलाज क्या है? क्या तरीका अपनाना चाहिए सरकार को कि लोग सुरक्षित रह पाए? उचित जी क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारे अति संवेदनशील, मेरे शब्दों पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि बहुत ही संवेदनशील हेल्थ मिनिस्टर मैं मानता हूं टीएस बाबा को, वो उन छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान देते हैं। लेकिन मुझे जो लगता है, ये मेरे एक व्यक्तिगत विचार है, जो मुझे माइनस पॉइंट दिखा कि हमको एम्स की डिपेंडेंसी छोड़नी पड़ेगी। एम्स का हम पूरा 100% छत्तीसगढ़ एम्स पर डिपेंडेंट है, वो बहुत सही नहीं है। हमारे 6 मेडिकल कॉलेज है और बहुत सारे प्राइवेट। एक बात बताइए उचित जी, कोई तो 3 महीना पहले, उचित जी 3 महीना पहले किसी को पता भी नहीं था कि हम एक दिन कोरोना के जकड़ में आ जाएंगे। अचानक आया, और उस वक्त जो सबसे बेहतरीन अगर कोई हॉस्पिटल था वो था एम्स। सरकार को अपनी योजना को लागू करने से पहले अगर कोई जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है, उससे पहले कोरोना आया, बिना बताए आया, और एकमात्र रास्ता था एम्स। हो सकता है ये एक सतर्क घंटी है लोगों सरकार को बताने के लिए। प्राइवेट जगह पे हमको और टेस्टिंग कराने की अनुमति बहुत पहले से देनी चाहिए थी। वो थोड़ा सा डिले हुआ, जो मुझे लगता है। बाकी दवाइयां वगैरह जो चीज है, जो सरकार को करना चाहिए, वो अपना बेस्ट दे रही है। तीसरा, हमको इसको कंटेनमेंट जोन को कठोरता से पालन करना चाहिए। वाकई सुशील आनंद जी ने सही कहा कि लोग इसको बहुत लाइटली लेने लगे, लोग इसके साथ अपने आप को जीने की सोचने लगे। लोग इसको कठोरता से हमको खुद पालन करना है। थोड़ी सी मतलब शैक्षणिक एक मतलब उनमें एक अवेयरनेस लाने की और आवश्यकता है, और कठोर से अगर पालन करेंगे तो बाकी जी ठीक है। सुशील जी क्या कहेंगे? कठोरता से सरकार को भी पालन करनी चाहिए, जो कोरोना वॉरियर है वो भी इस चीज की ओर देखना चाहिए, पुलिस वालों को, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है उनको भी देखना चाहिए। क्या कहेंगे सुशील जी? आवश्यकता पड़ने पर सरकार पूरी कठोरता अपनाएगी। सरकार ने कठोरता अपनाया भी था, लेकिन लॉकडाउन, अब जब अनलॉकडाउन का दौर चला, उसके बाद में स्थितियाँ थोड़ी सी अभी असहज हुई है, लेकिन स्थितियाँ बिल्कुल भी नियंत्रण के बाहर नहीं। पहली बात। दूसरी बात, जैसा अभी उचित जी बोल रहे थे कि पूरी की पूरी डिपेंडेंसी बिल्कुल भी एम्स पे नहीं है। आज की तारीख को हमारे 6 के 6 मेडिकल कॉलेजेस में कोरोना के इलाज हो रहे हैं। इसके अलावा 3। अरे भैया स्वीकार तो कर लो यार, बनाए गए हैं। स्वीकार तो करो, जहां पर है वो स्वीकार करने की आदत नहीं है। एम्स के बगैर, एम्स के कारण बच गए, नहीं तो ये तो 4 महीने तक अस्पताल नहीं खड़ा कर पाए। 4 महीने तक अस्पताल नहीं खड़ा कर पाए हैं। उचित जो बोले ना कि 4 महीने तक अस्पताल नहीं खड़ा कर पाए हैं। इलाज हो रहा है। इसके अलावा सारे संभाग मुख्यालयों में, सारे संभाग मुख्यालयों से लेकर राजीव भवन कार्यालय की चिंता हो रही है। ये तो स्थिति की प्राथमिकता है। एक अस्पताल खड़ा नहीं कर पाए, ये सरकार इतनी निकम्मी है कि टेस्ट तक नहीं करवा पा रही है। कई जगह पे जितने टेस्ट संख्या बढ़ेगी, टेस्ट नहीं करा के अपनी संख्या को दबा रहे थे, अपनी सकारात्मक संख्या को दबाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है संजय जी, उचित जी, संजय जी, अवधेश मिश्रा हमारे साथी, और साथ ही सुशील आनंद जी शुक्ला, चारों मेहमानों का, हमारे साथी 3 मेहमान और हमारे साथी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज समय हो गया है। एक बात तो तय है, रायपुर में अगर चीजों को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो इस तरह के अनियंत्रित होकर लोगों के जान पे खतरा आ सकती है। लोग जागरूक हो, लगातार हम अपील कर रहे हैं, सरकार भी यही कह रही है, पर अगर लोग सुनने के लिए या समझने के लिए तैयार नहीं है तो सरकार को आगे आना चाहिए, फिर से कड़ाई से कानून का, नियमों का पालन करवाना चाहिए। और लॉकडाउन, लोग कह रहे हैं यही मांग है। अगर लॉकडाउन से अगर सुधर सकता है स्थिति तो लॉकडाउन ही सही, लेकिन लोगों का जान बचना, संक्रमितों से बचना बहुत जरूरी है। सरकार कह रही है मास्क लगाइए,
बार बार हाथ धोइए, सैनिटाइज का यूज करें, सैनिटाइजर का, और साथ ही भीड़ से दूर रहे। जरूरत नहीं है घर से ना निकले, सरकार भी कर रही है और न्यूज 18 भी अपील कर रही है। आज समय हो गया है, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज 18 में जारी है। कोरोना को लेकर, लॉकडाउन को लेकर भी देखते रहिए न्यूज 18 छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश।